बॉयज ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज जो है 3.2 का। हमने जो है क्वेश्चन इसमें 3.1 का पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसमें एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.1 का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स चैप्टर का है, ठीक है। आप भी होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों दिया हुआ है E बराबर 2 4 पंक्ति में है, 3 2 पंक्ति में, ये इस तरह हो जाएगा। B बराबर C बराबर सब वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके मान क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित के मान। इसमें हम पहला वाला लेके चलेंगे, ठीक है। हमको पहला वाला इसमें a + b ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, जो कि सबको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, a + b, तो a + b जब आप करेंगे तो a की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 2 4 3 2, ठीक है, प्लस b की वैल्यू लिख देंगे 1 3 -2 5, ठीक है। अब इसको आप लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, इसके साथ आप इसको ऐड करेंगे और इसके साथ इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसको ऐड करना है, इसके साथ इसको ऐड करना है, और प्लस माइनस का ख्याल करिएगा। तो चलिए 2 में हम 1 को ऐड करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे तो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे कैसे होगा। 4 में 3 जोड़ना है हमको, ठीक है, ये हो। अब इसके बाद चलिए 3 में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं तो माइनस है, 2 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा इसका आंसर कितना है, 3 7 1, ये हमारा क्या है। चलते हैं 2 का, 2 क्वेश्चन चलते हैं दूसरा। a - b ज्ञात करना है, ठीक उसी प्रकार से a की वैल्यू आप लिखेंगे 2 4 3 2, और इसमें से ये b की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 1 3 -2 5, ठीक है। इसको क्या करना है बच्चों, घटाना। क्या करना है, ठीक है। तो 2 में 1 घटाना है, 4 में 3 घटाना। अरे इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ठीक है, समझ में आया ना। अब 3 में से 2 घटाने जा रहे हैं तो माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 का -5, 2 माइनस, ये आएगा हमारा 1 1 5 और माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ठीक है, समझ आया ना। ये क्या करिएगा अच्छे से, ठीक है। तीसरा चलेंगे, ठीक है। तीसरा कर रहा है 3a - c निकालना है। क्या निकालना, 3a - c, ठीक है। तो a की वैल्यू जो रखेंगे उसमें 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 4 3 2, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। अब माइनस c की वैल्यू लिखिए -2 5 3 4, ठीक है, ये हो गया। अभी 3 का इसमें गुणा हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 3 तिरिके 9, 3 दूना के 6, और पूरे अवयव में 3 का क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और -2 5 3 4, अब इसको जो है घटा देंगे, ठीक है। तो 6 में से ये घटाने जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 + 2 12 - 5 हो जाएगा, 9 - 3 है, 6 - 4, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, 8 7 5 12 6, ये हमारा क्या है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा देख लीजिए, 4 वाला क्वेश्चन। इसका 4 वाला में है ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है। इसको गुणा करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखिए 2 4 3 2
पूरा करना है, सभी लोग अच्छी तरह से देखें, ठीक है ना, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए ये इस पंक्ति का स्तंभ में गुणा करना है, प्लस प्लस करके जोड़कर निकलना, फिर इस पंक्ति का स्तंभ में करना। जैसे आप इसका इसमें करेंगे तो प्लस करके इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, फिर प्लस करके इसका इसमें करना है, ताकि ये इस पंक्ति का पूरा दोनों स्तंभ में जब तक पूरा नहीं होगा कंप्लीट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग करते हैं, 2 1 कम 2, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, फिर इसका इसमें करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसमें करते हैं तो 4 5 6। ठीक, समझा ना? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए पूरा, 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे फिर इसका भी इस गुणा करिए, इसका इसमें प्लस इसका इसमें, तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे माइनस 2, फिर इसका इसमें करेंगे 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, पंक्ति का स्तंभ में फिर पंक्ति का स्तंभ में, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 4 गुणा के 8 3 माइनस 4 और 6 प्लस 20 और 9 प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों? माइनस 6 माइनस 1 26 और 19। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है, ये भी आ गया। अब हमको निकालना है बच्चों बी ए। क्या निकालना है? बी ए निकालना है, लास्ट वाला। ठीक है, बी ए हम निकालेंगे, बी ए निकालिए। ठीक है, बी ए, बी ए निकालिए। तो बी ए, तो पहले बी की वैल्यू लिखना पड़ेगा। किसकी वैल्यू? बी ए बराबर, पहले आप बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे 3 2 4। ठीक उसी तरह से इसको भी हल करना है। ठीक है, इसको हल करिए। 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, ठीक है, फिर 1 गुणे 4 स्पेस देके प्लस 3 गुणे 2। ठीक है, इस पंक्ति का दोनों स्तंभ में बारी बारी से, फिर इसका करिए माइनस 2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे, फिर माइनस 2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे। ठीक है, हो गया दोनों में। अब इसको हल कर लीजिए। 2 प्लस 9 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 10। ठीक है, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11, ये भी 11 ही आएगा। ठीक है, और 10 और 10। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसको आप इसके साथ ले लीजिए, सब उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वहां से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी माइनस बी ए और प्लस ए बी और बी ए ऐड करना है। ठीक है बच्चों, ए के साथ ए जोड़ेंगे ए प्लस ए, बी के साथ बी जोड़ेंगे बी प्लस बी, फिर माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए। कितना आएगा? 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 2b हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है बच्चों, दूसरा बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा तो फिर क्या है बताइए। दूसरा बात, चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसमें ऐड करना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, इसको जोड़ना है बच्चों। क्या करना है?
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे इसको आप इसमें जोड़ेंगे आप इसको 2bc को, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ेंगे माइनस 2ac को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ेंगे माइनस 2ac, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर बना, a प्लस b का, ये किसका होल स्क्वायर बना, a प्लस c का होल स्क्वायर। फार्मूला सबको पता है, ये a माइनस c का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस a का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग तीसरा वाला। तीसरा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, ठीक है। उतार लीजिए प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4, इसको क्या करना है, ऐड करना, ठीक ना। तो इसको ऐड करिए, -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6, जो अंक जिसके साथ है उसी तरह से है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इस तरह जोड़ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, 5 प्लस 0 हो जाएगा, 16 प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, 8 प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा कितना, 11 आ जाएगा, 7 से 11 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या रहा बच्चों, ठीक है। अब लास्ट आपका रह गया चौथा वाला, ठीक है। चौथे वाले को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा वाला, ठीक है। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। चलिए इसको इसके साथ जोड़िए, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ जोड़िए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर x में इसको जोड़ेंगे, cos स्क्वायर इसको जोड़ देंगे, फिर cos स्क्वायर x में sin स्क्वायर x को जोड़ देंगे, ठीक है। फार्मूला होता है बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, फंक्शन में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है तो वो एक ही होता है, एक ही बात है, तो 1 हो जाएगा, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारा आ गया, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों का एक्सरसाइज 2.3.2 मैट्रिक्स का कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है।